हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा कि तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी होने वाली है और कुछ पॉइंटर्स होने वाले हैं कि मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट को कैसे सेव किया। मैंने अपने जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को काफ़ी बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। मेरे 123 नंबर बने थे, बहुत ऑनेस्टली इस बात को मैं मान रहा हूँ ओपनली। 123 नंबर बने थे और मेरी उस पर कुछ 94 परसेंटाइल बन रही थी, ये भी राउंड ऑफ करके। ये कुछ बन रही थी मेरी 93.7 या 93.8 समथिंग। और जिस पर मुझे मिल जाता कॉलेज, कोई डिसेंट कॉलेज मिल जाता। बट डिसेंट कॉलेज में भी लोअर लेवल की डिसेंट कॉलेजेस की लोअर लेवल की ब्रांचेस, मतलब ये आज की डेट में परसेंटाइल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बियरली एडवांस का कट ऑफ वगैरह मेरा क्लियर हो गया था, बट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ से सेकंड अटेम्प्ट में मैं अपना इसको 99 परसेंटाइल तक लेकर गया और उसमें मेंस में जो मुझे बेहतरीन कॉलेज मिल सकता था डीटीयू, उसमें आईटी ब्रांच मुझे मिल गई। ठीक है, कुछ बच्चों को दिल्ली के बाहर डीटीयू के बारे में नहीं पता होता, तो डीटीयू जो है उसमें आपका एक अच्छा रैंक वगैरह चाहिए होता है, जिनको मालूम है उनको पता होगा। और 99 परसेंटाइल पे मुझे अपना ये बेस्ट मिल सकता था, मेंस जो दे सकता था मुझे वो दे दिया। इससे बहुत अच्छे भी हो सकते थे, वो तुम बच्चे ऑफकोर्स करके दिखाओगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट अगर बर्बाद हो जाता है, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैंने देखा है कि जनरली बच्चों की परसेंटाइल में जंप नहीं आ पाता। मुझे अपने टाइम पे ये बात मैं मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैंने अपने आप को ये बात हिट नहीं होने दी और पहुंचने नहीं दी कि सेकंड अटेम्प्ट कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है नंबर लाना। और मैं निकाल गया, अंधा हो गया और निकाल ले गया। ठीक है, तो क्या क्या मैंने करा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली ब्रेक डाउन करके ना पॉइंट वाइज ऐसे तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आराम से तुम भी निकाल लोगे और आराम से पेपर कर लोगे अप्रैल अटेम्प्ट को एस। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हाँ ये अभी हाउ डिड आई इम्प्रूव, तो इसी पे बात करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने साथ करी थी वो था, मैंने एक क्रैश कोर्स ले लिया था और उस क्रैश कोर्स में ना मुझे दो फायदे हुए थे। वो ना काफ़ी प्रैक्टिस बेस्ड था, मतलब वहाँ पे चैप्टर की थ्योरी को सिर्फ 10-15% टाइम दिया जाता था और बाकी का सारा टाइम जो था वो पीवाईक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करने में लगाते थे। वो वहाँ पे ना हमें डीपीपीज दे देते थे। डीपीपीज में भी कई सारे क्वेश्चन जो थे, अधिकतम जो क्वेश्चन होते थे वो पीवाईक्यूज से ही उठा के उन्होंने डाले हुए होते थे। और उसके बाद वो अगली क्लास में उसके ना हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते थे, वीडियो बेस्ड। मतलब लाइव क्लास में डिस्कशन नहीं होता था, वीडियो बेस्ड या उसके टेक्स्ट बेस्ड हमें सॉल्यूशन दे देते थे, तो उससे जो भी हमसे सवाल नहीं बना वो हो जाता था सॉल्व। ठीक है, तो क्रैश कोर्स ने मेरी कहीं ना कहीं वहाँ हेल्प करी। तो वहाँ नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प मी इन क्विक रिवीजन, जो मैंने क्रैश कोर्स वगैरह लिया था। बट उसके बावजूद, उसके साथ साथ अगर तुम बहुत बढ़िया रिवीजन करना चाहते हो, क्योंकि अब पेपर इतना करीब तुम लोगों का आ गया है और मुझे उस टाइम अगर ये रिसोर्स मिल जाता तो मतलब मज़ा ही आ जाता, क्रेजी हो जाता काम। रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्विक रिवीजन ये क्यों करते हैं, इनके बारे में जो बच्चे चैनल फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन जो नए बच्चे तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्विक रिवीजन ही कैसे फॉलो कराते हैं, 3-4 पॉइंट में तुमको फटाफट बताता हूँ। देखो, ये ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स हैं, कलरफुल कार्ड्स हैं, जिसमें तुम्हारा जेई का 95% सिलेबस सारा का सारा इतना उठा के समराइज करके, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कार्ड्स में इन्होंने समराइज कर दिया है। इसमें तुम देखोगे 3-4 चीजें जो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यार इतने छोटे कार्ड्स है तो उसमें करी है कि नहीं करी है। तो सबसे पहला तुम्हारे ग्राफ्स वगैरह जो है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिक्विडिफिकेशन का ग्राफ है, इस तरीके के जो था तुम्हारे दूसरे गैसेस वगैरह की एनसीईआरटी से सीधे सीधे उठाए हुए हैं, तो यहाँ वाले जो ग्राफ्स है ये भी तुम्हारे मिस नहीं होंगे। इसके बाद फॉर्मूलाज वगैरह, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल इक्वेशंस वगैरह सारी चीजें, और तो और तुम्हारे थ्योरी पॉइंटर्स भी, जैसे याद है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी हुई है सारी। तो थ्योरी, फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, तुम्हारे इक्वेशंस और फिगर्स वगैरह भी इन्होंने एक आध जगह तो मैं देखता हूँ कि इन्होंने मीम्स वगैरह भी डाले हुए हैं उसमें। ठीक है, तो बहरहाल पॉइंट ये कि ऐसे तुम कलरफुल फ्लैश कार्ड्स के तुम्हारे दो फायदे होंगे। पहला तो छोटा छोटा है तो टीडियस नहीं बनेगा काम। दूसरी चीज तुम देखोगे, क्योंकि ऐसे सतरंगी अतरंगी से हैं कलर्स में, तो इंटरेस्टिंग बनते हैं, पढ़ना इनको बोरिंग नहीं लगता, टीडियस नहीं लगता और आदमी पढ़ने का मन करता है। तो तुम्हारा थोड़ा सा एक्टिवली तुम इनके साथ एंगेज करते हो, एक्टिवली पढ़ते हो क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है। और दूसरी चीज, क्योंकि इतने छोटे छोटे इनको रिवाइज करने में थोड़ा कम ही टाइम लगता है, थोड़ा नहीं काफी कम ही टाइम लगता है, तो इसमें तुम बार बार कुछ अंतराल पे बार रिवाइज कर सकते हो। बड़ी बड़ी पोथियां तुम एक बार पढ़ सकते हो क्योंकि दोबारा तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो स्पेस्ड रिपीटिशन एक चीज होती है, जब तुम एक चीज को बार अंतरालों पे पढ़ते हो तो तुम्हें बेटर याद रहता है, बेटर रिटेन रहता है और उसमें तुम्हारे फ्लैश कार्ड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मेरे तिजिल हम सभी के रिकमेंडेशन पे एक बार इनको तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं अपन। दूसरी चीज जो मैंने क्या करी, ये सबसे मेजर पार्ट, मैंने अपना चेंज किया माइंडसेट। ठीक है, होता क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे भी थोड़ा सा, मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत मुझ तक मैंने पहुंचने नहीं दिया, बट थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह के थ्रू ही ना मैंने ये पता कर लिया था कि हाँ अप्रैल अटेम्प्ट में परसेंटाइल हायर जाती है और अपने आप के कहीं ना कहीं लूजर वाली फील मुझे आने लगी थी। देखो एक बात समझो, डिमोटिवेशन आफ्टर द एग्जाम विल गेट यू नोवेयर। ये बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि तुम लॉस्ट महसूस करो या अनवर्दी महसूस करने लगो, तुम बिल्कुल वर्थ इट हो। अगर एक पेपर तुमने हल्का सा तुम्हारा गड़बड़ हो गया जनवरी अटेम्प्ट, इसका कोई मतलब नहीं है कि तुम नाकारा हो, तुमसे नहीं हो सकता, तुम बेकार पढ़ते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल पेपर निकाल सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक का ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है कि तुम वो हो या ऐसा वो हो, यहाँ से तुम आराम से इंप्रूव करके ले जा सकते हो। ये तुम्हें अपने मन में मानना पड़ेगा। प्लीज़ कोई भी लॉस्ट महसूस मत करो कि मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई, ये हो गया। सेकंड चांस में कम बैक करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले उसका स्टेप रहेगा कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो प्लीज़ मेंटली अपना माइंडसेट जो है अभी लूजर माइंडसेट से विनर माइंडसेट लेकर आओ। डिटरमाइंड रहो कि मैं करके दिखाऊंगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैंने बेहतर इसलिए कर पाया क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मन में था, मैं करके दिखाऊँगा, मैं कर दूँगा, कोई विश्वास करे ना करे मैं कर दूँगा, ठीक है? वो वाली चीज़ लेकर आनी पड़ेगी थोड़ा-सा अपने मन में। तीसरी चीज़, ये अब थोड़ा टेक्निकल बात हम करेंगे, ये मैंने अपना रियलाइज़ करा कि मैं कर रहा था नालायकी, बेवकूफ़ी, मूर्खता, सीधी-सीधी बात। मुझको समझ आया कि मेरी जो प्रैक्टिस थी वो बिल्कुल भी इनफ नहीं थी। मैं क्या कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसे यार मैं ना कर रहा हूँ काम और मैं अपने वन शॉट्स वगैरह देख रहा हूँ, तो वन शॉट्स के साथ जितने सवाल प्रैक्टिस हो गए, वो मेरी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि वो तो बन ही जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी प्रैक्टिस अगर तुम्हारा पेपर में कहीं 120 140 नंबर बन रहे हैं, मतलब सिलेबस पे तुम्हारी फिर भी डिसेंट पकड़ है, बट प्रैक्टिस अभी तुमने ढंग से की ही नहीं है। तो सबसे पहला, प्लीज़ डू नॉट थिंक जब तुमने जो भी प्रैक्टिस करी है वो इनफ है। ऐसा इंप्रेशन बहुत हार्मफुल तुम्हारे लिए हो सकता है। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज तुम लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाओ। सबसे पहला तुम्हें कोशिश करनी है कि जनवरी 2025, सॉरी स्टाइलस थोड़ा गड़बड़ दे रहा है, जनवरी 2025 में तुम्हारे जितने पीवाईक्यूज थे इनको तुम लगा लो। अगर एक बार ये हो जाए तो 24 आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि पेपर हल्का सा 21 22 के ट्रेंड पे आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि 2022 के कुछ शिफ्ट के पेपर और 23 लगा लो। चलो 23 24 तो बहुत ही आसान था, तो वो इतना ज़्यादा सही नहीं है, खासकर फिजिक्स में अगर तुम बात करो। बाकी 22 और 23 के पेपर्स अगर तुम लगा लोगे थोड़े थोड़े ही सही, तो बहुत फायदे में रहोगे। प्लीज़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की कमी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है पेपर में, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट वो दिक्कत बाद में देती है, ठीक है? अगली बात पे चलते हैं जो मैंने करी, मैंने मॉक से डरना बंद कर दिया। अब ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है जो कि मैंने अभी तक कहीं शायद बताया नहीं था। मैंने जनवरी अटेम्प्ट से पहले केवल 4 मॉक दिए थे और उसमें भी ढंग से बैठकर सिर्फ 1, 3 मैंने सिर्फ आधे-आधे दिए थे। 2-2 डेढ़-डेढ़ घंटे में मैं उठ जाता था और ढंग से नहीं करता था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। प्लीज़ ये गलती से मैंने सहा है, अगर किसी का जनवरी अटेम्प्ट खराब हुआ है तो शायद तुमने भी सहा होगा। अब इस नंबर को मैं अप्रैल से पहले 20 लेकर गया था, तुमको भी कोशिश करना है कि तुम 20 से 22 तक इस नंबर को लेकर जाओ, बचे हुए जो 1 से डेढ़ महीना है। मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने गलती क्या करी थी ना, मैं मॉक से डरता था। ये जो मैंने बताया ना कि 3 मैंने आधे-आधे दिए थे, ये मैंने करने बैठा, मैं थक गया, मेरा मोटिवेशन एकदम नीचे चला गया, मुझे लगा नहीं हो रहा पेपर, नहीं हो रहा, इसमें खराब नंबर आएँगे, इसमें मेरे 150 नंबर, मैं इसको देता ही नहीं हूँ। बढ़िया आराम से अपनी थ्योरी पढ़ता गया, ऐसे थ्योरी के सारे टॉपिक्स पढ़ता गया और कहा ठीक है, एक दिन देंगे, और वो एक दिन देते-देते जनवरी अटेम्प्ट आ गया, जो कि फिर मेरा खराब हो गया। तो प्लीज़ मॉक्स से अभी भी अगर मॉक्स नहीं दे रहे हो तो मॉक्स दो। चाहो तो जनवरी 2025 के पेपर उठा के एज़ इट इज़ मॉक्स दे सकते हो, नहीं तो कोई मॉक सीरीज़ खरीद सकते हो, जैसा भी तुम ठीक सकते हो वो काम कर सकते हो, बट प्लीज़ मॉक्स सबको देने हैं, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम्हारे मॉक्स में पुअर मार्क्स आ जाते हैं, कोई बात नहीं, मूव ऑन कर जाओ, एनालाइज़ करो और मूव ऑन कर जाओ। क्या होगा? 300 में से 50 नंबर आएँगे, 70 नंबर आएँगे, 100 नंबर आएँगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मॉक फिर भी देते रहना है। अगर तुम्हारे इतने कम नंबर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखनी है, बीच में गैप ज़्यादा रखना है। जो गलती इस मॉक में आइडेंटिफाई करोगे उनको ऐसे पूरे गैप में कवर करना है। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, 170 180 तक नंबर आ रहे हैं, बट 200 220 नहीं पहुंच रहे, तो सिली मिस्टेक्स वगैरह क्या करो उनको एनालाइज करना और मॉक्स देते रहना है, ठीक है? तो ये मैंने चौथी चीज़ करी। और पांचवी और आखिरी चेंज जो मैंने लगाया, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा काम आया, आई इग्नोर्ड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। देखो, लोग फालतू का ज्ञान देना और फालतू की जानकारी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है? यूट्यूब पे भी फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ऐसे में तुम्हारे तक ऐसी जानकारी पहुँचना जो कि तुम्हारे अच्छे से ज़्यादा तुम्हारे भले से ज़्यादा तुम्हारा बुरा कर दे, वो बहुत ईज़ी है ना? बहुत पॉसिबल है। तो इस जानकारी को मैंने इग्नोर करना शुरू किया। सब बहुत सारे लोग आएँगे जो तुमको बताएँगे कि कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ेज़ इन अप्रैल। फैक्ट है, वो लोग अपनी जगह तुम्हें मिस इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट क्या करूँ भाई? पता है मुझे, तो क्या करूँ? क्यों बता रहे हो? मैं तो सीधे-सीधे रिएक्शन था, क्यों बता रहे हो यार? तो मतलब ऐसी जानकारी, ऐसे लोग, ऐसे डिमोटिवेटिंग लोग, सबसे पहले इनको इग्नोर करना शुरू करो। प्लीज़ ऐसे लोगों के चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ो। तुम्हें क्या है, एक हाँ, ये भी एक चीज़ थी, यू वोंट बी एबल टू स्कोर नाउ। कोई भी ऐसी बात करे तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दो। और मैं एक था कि बदतमीज़ बन जाओ। हाँ, यही बात जो मैं बीच में अटक गया, एक्चुअली मैं सोच रहा था इस बताऊँ या ना बताऊँ, लिखी हुई है। बदतमीज़ बन जाओ, मैं ना बदतमीज़ बन गया था। कुछ लोग जो थे उल्टे-सीधे, अब रिश्तेदार आटा-पला के, यार कुछ तो मेरे रिश्तेदार मेरे आस-पास के सब बहुत करीब है। जैसे मौसी के मौसा के मौसे ये पहुँचे हुए और करके कि बेटा अप्रैल में तो हो जाता है, आपने कैसे करोगे? अब जनवरी अटेम्प्ट आपने सही से देना चाहिए था बेटा, ऐसे कैसे कर दिया आपने बेटा? मेगा परसेंटाइल ऊपर चली जाती है ना अंकल, तो मैं ही लेकर जाऊँगा वो, मेरी ही वजह से जाएगी। आप बेफ़िक्र रहिए, मैं ही हूँ वो कारण जिसकी वजह से अब जो बच्चा पहले आपने कहा ना कि जिन बच्चों की बत्ती जग जाती है और वो लंबा फिर खींच देते हैं, 200-220 लाते हैं, मैं ही हूँ वो बच्चा। मैं कॉम्पिटिशन बड़े होने से घबराऊँगा नहीं, मैं वही हूँ जो कॉम्पिटिशन बढ़ा रहा है। मेरे से कॉम्पीट करने के लिए लोग अब डरेंगे कि मैं 220-230 लाऊँगा तो उनकी रैंक खप जाएगी। इस तरीके का अगर तुम एटीट्यूड, साउंड करने में बहुत तुम्हें बॉलीवुड स्टाइल लग रहा होगा और ये लग रहा हो क्या बकवास कर रहा है, बट मेरी बात मानो, इस तरीके का एटीट्यूड ही यहाँ से तुम्हें बचा सकता है। पूरी दुनिया इस समय तुम पे अटैक करने के लिए बैठी होगी और मैं मान रहा हूँ इस बात को। तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया, ज़िंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रैल अटेम्प्ट को आराम से अप्रैल अटेम्प्ट में कमबैक किया जा सकता है, एस किया जा सकता है। बस इस वीडियो में जो बातें बताई है, खासकर पॉइंट 2, 3 और 4, उनको खासा ध्यान रखना। पॉइंट 5 अपने आप तुम कर ही लोगे, इग्नोर वाला। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।